इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द 400 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड बाय 0.001% इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए लिक्विड। हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी बाय में डेल्टा वी बाय वी। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिक्रीज का है तो यहाँ से भी एक माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, बाद का जो वॉल्यूम है वो कम है पहले वाले वॉल्यूम से, एक माइनस साइन क्रिएट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो B इक्वल टू डेल्टा पी बाय में डेल्टा वी बाय वी, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव, बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होता। अगर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो और किस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक साइन माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से एक माइनस क्रिएट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो डेल्टा भी क्यों होता है, क्योंकि V2 माइनस V1, V2 अगर कम होगा V1 से तो माइनस साइन आएगा उस केस में, तो वो क्या हो जाएगा प्लस। अगर P2 माइनस P1 करोगे तो यहाँ से भी बाद का प्रेशर अगर कम हुआ तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन क्रिएट होगा तो माइनस माइनस फिर वो क्या हो जाएगा प्लस। तो बल्क मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है बल्क मॉड्यूलस का, तो हमेशा वैसे आता पॉजिटिव ही है बल्क मॉड्यूलस। तो यहाँ पे डेल्टा V बाय V की वैल्यू, हमें डेल्टा V बाय V इंटू 100 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.001। तो डेल्टा V बाय V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.001 डिवाइड बाय 100, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ से आपके पास B इक्वल टू, B की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू है 2.1 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू डेल्टा P हमें बताना है, यह देगी 1 इंटू में 10 की पावर -5। तो डेल्टा P की जो वैल्यू हो जाएगी 2.1 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर -5, तो आएगी 2.1 इंटू 10 की पावर 4, तो यानी कि 21 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 21 किलो पास्कल। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। तो यहाँ से आपके पास ये एक जनरल फॉर्मूला बस ये पता होना चाहिए।